हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनेल के बारे में, सेल के एक और पार्ट के बारे में, जिसका नाम है जी गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सेल की हिस्ट्री को देख लेते हैं। देखिए सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एक साइंसदान, एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सेल को किस तरह डिस्कवर किया? उसने क्या किया कि एक दरख्त की छाल को लिया जिसको उसने बार्क कहा, यानी कि तन्ने से उसने छाल को उखाड़ा। तो फिर उसने क्या किया? लैब में जाकर उस छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो फिर बाद में क्या हुआ? तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह के छोटे छोटे खाने नजर आए, यानी कि छोटे छोटे बॉक्स नजर आए। तो उसने इन बॉक्सेस को क्या कहा? सेल का नाम दिया। यानी कि सेल एक खाली खाना है, एक खाली स्पेस है। सेल का लफ्जी मतलब भी यही होता है कि कोई खाली बॉक्स। देखें सेल को रॉबर्ट हुक ने अब डिस्कवर तो कर लिया, तो और साइंसदानों की दिलचस्पी बढ़ती गई, यानी कि सेल के ऊपर और साइंसदानों ने गौर करना शुरू कर दिया कि आया सेल के अंदर कोई और चीज़ भी मौजूद है कि नहीं है। देखिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ काम किया, तो सेल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर होना शुरू हो गई। जिस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, तो न्यूक्लियस को किसी और ने डिस्कवर किया। इसी तरह इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, इसको भी किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इन द सेम वे गाल्जी बॉडीज भी मौजूद होती हैं सेल के अंदर। तो गाल्जी बॉडीज को किसने डिस्कवर किया? देखिए गाल्जी बॉडीज को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था कैमिलो गाल्जी। तो उसी कैमिलो गाल्जी के नाम की वजह से तो इन स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने गाल्जी बॉडीज रख दिया। गाल्जी बॉडीज की डिस्कवरी कैसे है? कैमिलो गाल्जी ने डिस्कवरी की। और इसी तरह गाल्जी बॉडीज आर फ्लैटेंड सैक्स एंड दे फॉर्म द सिस्टर्नी। अब देखें वो कह रहा है कि गाल्जी बॉडीज फ्लैटेंड सैक्स है। फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटा पतला, और सैक का मतलब होता है थैली। देखें ये हमारे पास एक फ्लैटेंड सैक है, सैक कहते हैं थैली को, यानी कि ये एक लंबी थैली मौजूद है, एक बूंद की तरह एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको उसने फ्लैटेंड सैक का नाम दिया। यानी कि ये एक गाल्जी बॉडी है, और इसी तरह ये दूसरी फ्लैटेंड सैक है, यानी कि दूसरी गाल्जी बॉडी है। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि जब 10-12 सैक्स आपस में मिल जाएं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम गाल्जी बॉडीज कहते हैं। अब एक टर्म आपने याद रखनी है जो मोस्टली एग्जाम में आती है, वो टर्म क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यानी कि क्या होती है? देखिए जी 8 सैक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि एक तरह का अंबार लगा हुआ है। तो इस अंबार को हम कहते हैं सिस्टर्नी। दिस पाइल इज कॉल्ड सिस्टर्नी। गाल्जी बॉडीज आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि गाल्जी बॉडीज प्लांट सेल में भी देखी गई हैं और इसी तरह एनिमल सेल में भी ये मौजूद थी। गाल्जी बॉडीज फॉर्म द वेसिकल व्हिच आर नोन एज गाल्जी वेसिकल, यानी कि गाल्जी बॉडीज से जो वेसिकल निकलेंगे, यानी कि जो थैलियां निकलेंगी, उनको उसने क्या नाम दिया? गाल्जी वेसिकल का, क्योंकि वो गाल्जी बॉडीज से निकल रही थी। इसी तरह कैमिलो गाल्जी को नोबेल प्राइज भी मिला 1906 में। वो किस बेस पे मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के ऊपर उसने अच्छे तरीके से काम किया, तो उसको फिर नोबेल प्राइज मिला। एमसीक्यूज के लिहाज से ये पॉइंट आपने याद रखना है। कब नोबेल प्राइज मिला? 1906 में। और इस तरह गाल्जी बॉडीज का फंक्शन है जी सेक्रीशन करना। सेक्रीशन का मतलब है अखराज करना, यानी कि ये सेल से चीज़ों को बाहर भेजती हैं, यानी कि गाल्जी बॉडीज सेक्रीशन करती हैं। आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा गौर करें। देखें ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दो मौजूद हैं, तो ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वेसिकल का नाम देते हैं। तो ये वेसिकल कहाँ से आ रहे हैं? दीज वेसिकल्स आर कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। तो गाल्जी बॉडीज में इनकी पैकिंग होगी, तो इन वेसिकल को फिर सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के जरिए, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड बना लेगी, फिर उसको बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? गाल्जी बॉडीज के पास। तो अब इन वेसिकल के साथ क्या होगा, ये किस तरह पैकिंग होगी, इस चीज़ को हम समझते हैं एक मिसाल के जरिए। देखिए आप लोग लेज़ खाते होंगे, तो एक फैक्ट्री में लेज़ की तैयारी किस तरीके से होती है, ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए एक जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो मशीनरी लगी होती है, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेप होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? वो आलू लिए जाएंगे, आलू को बारीक काटा जाएगा,
बारीक काटने के बाद उनको फिर आगे क्या पानी से धोया जाएगा। और इसी तरह मजीद एक और स्टेप होगा जिसमें क्या होगा कि उन बारीक जो आलू थे उनके ऊपर क्या डाला जाएगा, मिसाला डाला जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें थोड़ी खुशबू ऐड की जाएगी, तब जाकर एक पैकेट में प्रॉपर तरीके से वो लेस तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक लेस की तैयारी के लिए हमको मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ा। यानी कि एक तरह की लेस की पैकिंग हो गई, क्योंकि बगैर पैकिंग के तो कोई नहीं लेता। जिस तरह हम किसी को कोई गिफ्ट भेजते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं, तो प्रॉपर एक पैकिंग करके देते हैं। तो यही मैकेनिज्म अब हम गालजी बॉडीज़ में देखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं ये वेजिकल गालजी बॉडीज़ के पास आ रहे हैं। आप इस तरह समझें सेल के अंदर ये गालजी बॉडीज़ एक तरह की मशीनरी लगी हुई है जिसने मुख्तलिफ चीज़ों की तैयारी करनी है। तो ये वेजिकल जब इस अपरेटस में, इस मशीनरी में, यानी कि इस गालजी बॉडीज़ में दाखिल हो जाएंगे तो फिर इनकी पैकिंग शुरू हो जाएगी। देखिए अब ये वेजिकल जो इस गालजी अपरेटस में दाखिल हो गए थे, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी सक्रीशन हो रही है। तो गालजी बॉडीज से ये वेजिकल निकल रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे गालजी वेजिकल। दीज आर गालजी वेजिकल, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये वेजिकल आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन बनाना। यानी कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन इस वेजिकल के अंदर भेज दी, तो ये वेजिकल मजीद फिर आगे गालजी बॉडीज के पास भेजे जाएंगे। तो गालजी बॉडीज फिर इन वेजिकल की एक प्रॉपर पैकिंग करेगी। तो ये गालजी बॉडीज से वेजिकल अब निकल गए। क्योंकि ये गालजी बॉडी से वेजिकल निकल रहे हैं तो इनको हम कहेंगे गालजी वेजिकल। तो इन वेजिकल में क्या है, प्रोटीन मौजूद है। क्योंकि प्रोटीन की सेल में भी ज़रूरत हो सकती है और सेल से बाहर भी इनको भेजा जा सकता है। तो ये गालजी वेजिकल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये मजीद किससे टकराएंगे, सेल मेम्ब्रेन से। क्योंकि देख सकते हैं ये गालजी बॉडी से जो वेजिकल है इसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। देखें ये वेजिकल जब सेल मेम्ब्रेन से टकराएंगे तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह का इनफोल्ड बना देगी। तो इनफोल्ड बनने के बाद ये वेजिकल सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वेजिकल इनफोल्ड बना रही है सेल मेम्ब्रेन और फिर इसको बाहर भेज दिया गया। यानी कि गालजी बॉडी से एक तरह की ये सेक्रीशन हो रही है, यानी कि अखराज हो रहा है। मीन प्रोडक्ट सेक्रीशन हो रही है, यानी कि इन गालजी बॉडी से चीज़ों का अखराज हो रहा है, जिनको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट सेक्रीशन। यानी कि प्रोडक्ट इसमें मौजूद है और ये सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड बनाकर उनको बाहर भेज रही है।